n पदों का योग दिया हुआ। कितना दिया हुआ इसमें? 4n माइनस में n स्क्वायर। ठीक, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ठीक है ना। प्रथम पद इसमें क्या है? S1। ठीक, क्या है? प्रथम दो पदों के योग क्या है? दूसरा पद क्या है? ठीक, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करना। ठीक ना, देखो इसमें दिया हुआ है n पदों के योग दिया हुआ है। ठीक ना, यानी कि किसका मान दिया हुआ है? n पदों के योग, यानी कि Sn का मान दिया हुआ है। ठीक है, Sn का मान दिया हुआ है 4n माइनस में n स्क्वायर। और इसमें S1 निकालेंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यह 4 गुना में n की जगह पर 1 माइनस में n की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 कम हो जाएगा, 4 माइनस में के स्क्वायर 1। 4 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 3, यानी कि S1 का मान कितना हो जाएगा? 3 होगा। देखो S1 का मतलब क्या? प्रथम एक पदों के योग। ठीक ना, और एक मतलब क्या होता है? एक मतलब प्रथम पद होता है। एक मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ठीक, और S1 का मतलब क्या हो गया? प्रथम पद। ठीक ना, तो निकालेंगे प्रथम पद, यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा S1 हो जाएगा। n जब क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। देखो यहाँ पे 4 के लिखेंगे, 4 गुना में 1 माइनस में n की जगह हो जाएगा 1 के स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 4 काम 4 माइनस में 1 के स्क्वायर 1। 4 में से घटेगा 1 तो बचेगा इसमें 3। यानी देखो S1 का मतलब क्या हो गया? प्रथम पदों के योग, यानी प्रथम पद के योग प्रथम पद में रह जाएगा, यानी कि S1 का मतलब क्या? प्रथम पद कितना गया? 3। ठीक, इसके बाद इसमें निकालना है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? क्या निकालना है इसमें? प्रथम दो पदों का योग। यानी कि देखो Sn का मान दिया हुआ है और इसमें हम रखेंगे n की जगह पर 2, तो क्या हो जाएगा? प्रथम दो पदों का योग निकलेगा। यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 2 रखने पर देखो तो जगह S2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे n, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब तो जाएगा 4 गुना में 2 माइनस लगेगा 2 के स्क्वायर। 4 दूनी हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 2 के स्क्वायर 4। 8 से घटाया 4 तक कितना हो जाएगा? 4। देखो इसमें किसका मान निकल गया? S2 का मान निकल गया, यानी कि दो पदों के योग हो गया 4 और प्रथम पद हो गया S के मान 3। अब देखो इसमें निकल गया A1 के मान कितना हो गया? 3, या इसको बोलते हैं A बोलते हैं, बोलता है कि नहीं। और S2 के मान निकला हुआ है 4। S2 का मतलब क्या? दो पदों के योग, यानी कि प्रथम पद A प्लस में दूसरा पद A2, इस दोनों के योग का मतलब क्या हो गया? S2 हो गया। S2 का हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस में A2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप इससे निकालेंगे दूसरा पद, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब S2 बराबर, इसको लिख लेंगे A1 प्लस में A2, लिख सकते हैं कि इसको। दूसरा पद मतलब क्या? दो पदों का योग होगा। तो पहला पद और दूसरा पद जोड़े दो पदों का योग हो जाएगा कि नहीं। देखो इसमें S2 के मान निकाले हुए, कितना निकाले हुए? 4 है ना, तो S2 जब क्या लिख लेंगे? 4 बराबर, देखो A1 है ना, तो A1 किसके बराबर हो जाएगा? S1 के बराबर होगा। A1 का मतलब क्या? प्रथम पद, और S1 का मतलब क्या? प्रथम पदों का योग। तो प्रथम पदों का योग तो प्रथम पद में रह जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे A1 का मान क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे, प्लस में A2 लिख लेंगे। ठीक ना, A2 का मान ही नहीं पता है, दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद से लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस में 3 घट जाएगा 1, यानी कि A2 का मान कितना हो गया? इसमें 1 हो गया। देखो प्रथम पद 1 मान पता है, 3 है। अब इसमें सामान्यतः निकाल लेंगे D, यहाँ पे लिख लेंगे D बराबर। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस में A1, दूसरा पद से घटा लेंगे पहला पद, A2 माइनस लिख लेंगे A1। देखो A2 का मान कितना निकाल लिए? 1 है ना, तो A2 जब लिख लेंगे 1 माइनस में A1 का मान हो जाएगा, A1 के जब लिख लेंगे 3 घटे कितना हो जाएगा? माइनस में 2। देखो सामान्यतः कितना निकल गया? -2, और दूसरा पद हो गया 1। इसमें दूसरा पद निकल कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, और दो पदों के योग हो गया 4, और D का मान निकालिए इसमें -2, और इसमें निकालना है कौन चीज? तीसरा पद, यानी कि इसमें किसका मान निकालना है? A3 का मान निकालना है। ठीक, इसमें क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 2D लिख लेंगे। देखो A का मान कितना है इसमें? S1 जो है ना, A1 के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं A। समझ में आया कि नहीं? S1 के हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम पद, यानी कि A होगा या A1। तो देखो, तो यहाँ पे A की जगह पर क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे, प्लस के प्लस 2 लिखेंगे, 2 गुना में D है ना, तो D का मान कितना है? -2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2। तो यहाँ हो जाएगा 3, और 2 से गुना कर दो -2 में, क्या माइनस में 4, 3 में से घटाया 4 तो माइनस में 1, यानी तीसरा पद कितना हो जाएगा इसमें? -1। ठीक है, देखो इसका इसमें निकालना है 10वें पद, यानी कि A10 का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A10 बराबर। तो A10 के फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 9D लिख लेंगे। अब देखो A का मान कितना हो जाएगा इसमें? 3 प्लस में 9 को लिखेंगे 9 गुना में D का मान हो जाएगा, D का मान कितना निकाले? -2 है ना, तो D जब लिखेंगे -2, और बराबर लिखेंगे इसको 3। देखो प्लस में 2 है, प्लस में 9 माइनस में 2, दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा? -18 से घटाना पड़ेगा -15।
यानी कि 10वां पद क्या हो जाएगा -15। अब देखो इसका कौन सा निकालना है, nवें पद, यानी कि an का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे an बराबर क्या लिख लेंगे, an बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। ठीक, अब देखो इसमें a का मान हो जाएगा 3 प्लस n का मान नहीं पता है तो n के लिखेंगे n माइनस में 1 गुना में d का मान हो जाएगा -2 हो जाएगा 3। अब देखो n माइनस 1 से गुना करेंगे -2 में, तो -2 से गुना जाएगा, पहले n में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2n। देखो -2 से गुना होगा -1 में तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्लस में 3 है, प्लस में 2 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 5 माइनस हो जाएगा 2n। तो क्या हो जाएगा nवां पद हो जाएगा। ठीक ना, अरे देखो इसमें निकल गया प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया 3। अब देखो दूसरा पद यो निकालना था ना s2 के मान, तो s2 के मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसको इसमें निकाल दूसरा पद क्या है a2 के मान, a2 के मान हो गया 1। फिर इसके बाद निकालना तीसरा पद, तो तीसरा पद से हो गया -1 और उसके बाद निकाल 10वां पद। देखो 10वां पद कितना निकाल लिए -15 और nवां पद हो गया इसमें 5 माइनस में 2 है। तो यही इसका आंसर है। तो इतना आंसर है इसका। लिख लेंगे प्रथम पद। देखो प्रथम पद क्या होगा, इसमें होगा a होगा, a या इसको बोलते हैं S1 भी बोल सकते हैं। ठीक ना, बराबर देखो कितना आया है S1 का मान 3 आया है ना, लेकिन प्रथम पद से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, देखो इसके बाद क्या निकाला था इसमें प्रथम 2 पदों का योग। 2 पदों का योग मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग बराबर यानी कि हो जाएगा S2। ठीक है, S2 का मतलब क्या हो, 2 पदों का योग हो गया बराबर कितना निकाले, देखो S2 के मान, S2 में कितना निकाले 4 निकाले हुए ना, तो प्रथम 2 पदों का योग हो जाएगा 4। ठीक, देखो इसके बाद इसमें निकालना था दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यानी कि a2 के मान, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद बराबर क्या लिख लेंगे दूसरा पद। इसको क्या लिख लेंगे a2 लिख लेंगे। याद देखो इसको लिख सकते हैं S2 माइनस में S1। जैसे मान लो एक एपी हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, से डॉट डॉट। ठीक ना, देखो इसमें दूसरा पद क्या है 4 है। a2 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसको S2 माइनस में S1 लिख सकते हैं। ऐसा सुनिए 2 पदों के योग में से हम प्रथम पद योग घटाएंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। जैसे देखो इसमें 2 पद क्या हो जाएगा, पहला पद होगा 2, दूसरा पद 4, दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी कि S2 में कितना हो जाएगा 6 माइनस। देखो पहला पद इसमें क्या होगा S1 का मतलब क्या, पहला पद का योग, तो पहला पद में कितना है 2, तो 2 में 2 का योग 2 रह जाएगा, यानी कि पहला पद हो जाएगा 2, 6 में से घटेगा 2 तो कितना हो जाएगा 4, दूसरा पद कितना आ जाएगा इसमें 4 आया कि नहीं, तो दूसरा पद से 4 आया कि नहीं। इस तरह से फॉर्मूला भी बन सकता है। दूसरा पद निकालें a2 के मान, तो a2 के मान क्या लिख सकते हैं S2 माइनस में S1। देखो तो a2 के मान निकाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाला है कि नहीं a2 के मान, a2 के मान कितना आ गया इसमें एक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे a2 बराबर 1, इसको लिख सकते हैं a2 बराबर 1। ठीक, इसको बाद इसमें निकालना था तीसरा पद, क्या निकालना था तीसरा पद, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा पद क्या लिख लेंगे a3 लिखेंगे। इसका मान कितना आया है a3 का मान आया है -1, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर -1। ठीक, इसके बाद निकालना था इसमें, इसके बाद इसमें निकाला 10वां पद, यानी कि 10वें पद क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख 10वें पद, इसको लिखते हैं a10। इसका मान कितना आया है 10वें पद का मान आ गया -15, इसका आंसर हो जाएगा -15। और अंतिम में निकालना था nवें पद, निकाला था कि नहीं, यहाँ पे लिखे nवें पद बराबर nवें पद, क्या लिख सकते हैं n लिख लेंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा इसमें, n का मान हो जाएगा इसमें, देखो n का मान कितना निकाले हुए 5 माइनस में 2 है, तो इसको 5 माइनस में 2 है, यही सब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम पद हो जाएगा 3 इसका आंसर, प्रथम 2 पदों का योग हो जाएगा 4, दूसरा पद इसमें हो जाएगा 1, तीसरा पद हो जाएगा इसमें -1, 10वें पद हो जाएगा यानी कि a10 -15 और nवें पद हो जाएगा n यानी कि 5 माइनस में 2 है, यही पूरा इसका आंसर होगा। ठीक ना, नोट कर लो इसको। जो 6 से विभाज्य है, समझ में आया कि नहीं। इसमें 40 धर्म पूर्णांकों का योग निकालना जो संख्या 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले 6 से विभाज्य वाली संख्या, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या बराबर, देखो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगा, यानी 6 से कटा संख्या कौन कौन होगा, पहले संख्या 6 होगा, जब 6 से कटेगा इसके बाद क्या हो जाएगा 12, फिर इसके बाद 18, फिर इसका हो जाएगा 24 का हम लिखते हैं डॉट डॉट। देखो अंतिम पद क्या हो जाएगा 40वां पद, इसका 40 लेना। ठीक ना, तो 40 में क्या हो जाएगा, इसमें 6 से 40 गुना कर रहे हैं, 240 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं,
अब देखो ये जो लिखा है ना संख्या, ये 6 से कटने वाला संख्या, ठीक है। इसमें पता है टोटल क्या पद होगा, 40 का पद होगा, और 40वां पद इसमें कितना होगा, 240 होगा। समझ में आया कि नहीं? 40वां पद कैसे पता कि 240 होगा, क्योंकि 40 का पूरा पद है और 6 से कटने वाला है कि नहीं, तो 40वां पद क्या जाएगा, 6 से 40 में गुना करेंगे 240 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें निकाल लेंगे प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको निकालेंगे समांतर डी का मान, इसको क्या लिख लेंगे, A2 माइनस में A1, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1, A2 का मान जाएगा 12 माइनस में A1 का मान 6, घटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इसमें समांतर निकले कितना हो गया, 6, और A निकल गया इसमें 6। अब देखो इसमें 40वां पद पता है, ठीक ना, ये 40 का मान पता है, किसमें पता है, कितना दिया है इसमें, ये 40 मान इसमें दिया हो 240, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसमें निकालना है हमें कौन चीज़, 40 धन पूर्णांक का योग, क्या निकालना है, यानी कि S40 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, S40 का मान, ठीक है। देखो तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में N माइनस 1 इंटू में D होता है, ठीक। या एक और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर N बटा में 2 इंटू में A प्लस में AN, पता है कि नहीं। और हम प्रथम पद और अंतिम पद पता रहता है, तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें हमको अंतिम पद पता है कि नहीं, A40 का मान, और इसमें 40 पदों के योग निकालेंगे तो S40 हो जाएगा, एक मतलब क्या 40 हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा में 2 इंटू में A प्लस में A40 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो इसमें हमको एक मान भी पता है, A40 का मान भी पता है कि नहीं, S40 से फॉर्मूला सेट कर सकते हैं इसको हम, तो S40 से क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे S40 बराबर क्या लिख लेंगे, S40 बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 40 बटा में 2 इंटू में जाएगा A प्लस में A40, यानी 40वां पद हो जाएगा इसमें। अब देखो 2 से कट जाएगा 40, 20 मारते में, इसको लिख लेंगे 20 इंटू में, देखो प्रथम पद यानी कि एक मान कितना है इसमें, 6 है ना, तो लिख लेंगे 6 प्लस में A40 का मान हो जाएगा इसमें 240, यहाँ पर लिखेंगे 240, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे 20 गुना में क्या हो जाएगा, 6 में जोड़ देंगे 240 हो जाएगा 246, ठीक। अब देखो 20 में गुना करेंगे 246 से, 6 दूनी 12 के 2 हाथ हो जाएगा 1, 4 दूनी 8 है 9, 2 दूनी 4 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 4920। देखो यानी कि इसमें हो जाएगा प्रथम 40 धन पूर्णांक के योग कितना हो जाएगा, 4920, जो सकेगा 6 से कटने वाली हो, ठीक है ना, यही इसका आंसर है। नोट करो तो इसको, इतना आंसर इसका दिया हुआ है, नोट कर लो इसको। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजा का योग ज्ञात करा, ठीक है ना। देखो अरे 15 गुना से मतलब क्या हुआ कि 8 से कटने वाले प्रथम 15 संख्या का योगफल ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिख लिए 8 के प्रथम 15 गुना से लिख लिए, यानी कि इसमें टोटल क्या पद होगा, 15 का पद होगा, ठीक है ना। इसमें पहला पद होगा 8, दूसरा होगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, चौथा हो जाएगा 32 के बाद डॉट, और 15वां पद क्या हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी देखो इसमें एक एपी बनेगा, इस एपी में प्रथम पद क्या जाएगा, एक मान 8 लिख लेंगे, और समांतर डी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे डी बराबर, डी क्या होता है A2 माइनस में A1, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1। तो दूसरा पद में कितना दिया हुआ है, 16 है ना, 16 माइनस से पहला पद है इसका 8, 16 में से कटेगा 8 हो जाएगा 8, यानी इसमें डी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसमें दिया 15वां पद है ना, यानी कि A15 का मान दिया 120, किसका मान दिया हुआ है, A15 मान दिया 120। इसमें निकालना क्या है, 15 पदों के योग, यानी कि S15 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है इसमें। देखो तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में N माइनस 1 इंटू में D होता है, ठीक ना। एक और इसका फॉर्मूला होता है N बटा में 2 इंटू में A प्लस में AN होता है ना। अब देखो और इसमें हमको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो इस फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। इसमें देखो 15 पद का मान पता है कि नहीं, और प्रथम पद भी पता है, इसमें निकालना हमको S15। तो देखो अगर S15 निकालेंगे इसमें क्या लिख सकते हैं, इन जगह 15 लिख सकते हैं, तो यह 15 बटा में 2 इंटू में A प्लस में A15 हो जाएगा, यानी कि 15 पदों की जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 15 बटा में 2 इंटू में A प्लस में A15। इसको सेट करेंगे इस तरह होगा, तो इस फॉर्मूला पर सेट करते इतना आ गया कि नहीं। इसको लिख लेंगे S15 बराबर क्या लिख लेंगे, इसे फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, 15 बटा में 2 इंटू में A प्लस में A15। अब देखो इसको लिखेंगे 15 बटा में 2, देखो A का मान कितना है इसमें 8 प्लस में A15 का मान कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे लिख लेंगे 120। इसको लिखेंगे 15 बटा में 2 गुना हो जाएगा, देखो 108 में जोड़ देंगे 120 तो हो जाएगा 128
2 से कट जाएगा 128, से काट देंगे तो कट जाएगा 2 छक 12, 2 चौका 8, यानी जब 15 गुना में 64, 15 से गुना करेंगे 64 में, तो 15 चौका 60 के 0 होगा, हासिल हो जाएगा 6, 15 छक्का 90, 90 6 हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 960, यानी कि 15 15 का योग इसमें कितना हो जाएगा 960, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया, ठीक ना। इसमें करेगा 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा उससे क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्या बराबर, विषम संख्या बराबर। देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होगा, तो पहले क्या हो जाएगा 1 होगा, उसके बाद 2 विषम संख्या नहीं होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट, अंतिम क्या होगा 0 और 50 के बीच में शुरू होगा 1 से विषम संख्या और अंतिम कौन सा विषम होगा 49 हो जाएगा विषम संख्या, अंतिम हो जाएगा 49। इतना समझ में आया कि नहीं। जो लिखे है 1, 3, 5, 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में, ठीक है ना। एपी बन जाएगा, तो इस एपी में प्रथम कितना हो जाएगा 1 और सामांतर इसमें निकाल लेंगे। देखो इसमें पूरा पद कितना होगा, n का मान पूरा क्या पद होगा, इसमें पूरा इसमें 25 का पद होगा, ठीक है। क्या पद होगा 25, इसमें अंतिम पद दिया 49, अंतिम पद कितना है 49। देखो इसमें लिख लेंगे पहले a बराबर, क्या लिख लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, सामांतर निकालेंगे d के मान से क्या लिखेंगे a2 माइनस में a1, इसमें लिखेंगे a2 माइनस में a1। देखो a2 के माइनस में कितना है, दूसरा पद 3 है, माइनस से पहला पद 1, घट कितना हो जाएगा 2, यानी कि a2 के मान यानी सामांतर d का मान होगा इसमें 2, और इसमें अंतिम पद दिया 49, यानी कि an के मान इसमें दिया हुआ है 49। अब देखो इसमें अब an के मान इसमें कितना 49 है ना, तो n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 49। अब देखो इसमें a का मान कितना दिया हुआ है 1 है, प्लस n के लिखेंगे n माइनस में 1 गुना में d का मान हो जाएगा 2 बराबर लिख लेंगे 49। तो बराबर से पहले 1 प्लस में इसको लाएंगे बराबर तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे n माइनस में 1 गुना में 2 बराबर हो जाएगा 49 माइनस में 1, और हो जाएगा ये n माइनस में 1 गुना में 2 बराबर क्या हो जाएगा 49 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 48। अब देखो 2 गुना में है, इसको लेंगे बराबर बात हो जाएगा भाग में, इसको लिखेंगे और n माइनस में 1 बराबर 48 बटा में 2 से कटेगा 48, 24 मरते में, और इसको लिख लेंगे n माइनस में 1 बराबर 24, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस में 1 बराबर से पहले 1 माइनस में बराबर हो जाएगा प्लस में, 24 से हो जाएगा 25, यानी कि इसमें n का मान कितना हो जाएगा 25, टोटल क्या पद इसमें होगा 25 को। आइए समझ में, अब इसमें निकालना पूरा पदों का योग, 25 पद क्या करना है हमको योग निकालना, ठीक। तो जिसमें हमको 1 मान पता है और अंतिम पद भी पता, यहाँ पे लिख लेंगे एस एन बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो n का मान कितना 25 आ गया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे s 25 और क्या लिख लेंगे s 25 पर क्या हो जाएगा 25 बटा में 2, n जगह 25 से लिख लेंगे, इंटू में जाएगा 2 गुना में 1 मान कितना है इसमें 1 मान है 1 से लिख लेंगे 1 प्लस में n का मान कितना निकाले 25, तो लिख लेंगे 25 माइनस में 1 गुना में d का मान जगह इसमें 2, इसको लिख लेंगे 25 बटा में 2, देखो इंटू हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 25 में से घट जाएगा तो जगह 24 गुना में 2, और इसको लिखेंगे 25 बटा में 2 इंटू में देखो 2 को लिखेंगे 2 प्लस में 24 गुना करेंगे 2 में 24 दूनी 48 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 25 बटा में 2 गुना में 48 में जोड़ दो 48 2 50 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50, 25 मारते में यानी जब 25 गुना में 25, 25 से 25 गुना कितना जाएगा 625 हज़ार, ठीक ना। यानी कि 25 पद हो कितना जाएगा 625, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो है आंसर इतना 625, लिखो तो इसको।